क्या हाल चाल बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं इसलिए आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे क्लास 12th का अभी पेपर दे रहे हैं, अपेयरिंग में हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरा प्रिपरेशन कैसे होगा और 3 मई को मेरा नीट का पेपर है। तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेटा, जैसे ही पेपर फिनिश होता है आपका, सबसे पहला काम करिएगा कि आप एनसीईआरटी उठाइएगा। और नीट की जो एनसीईआरटी के लिए बायोलॉजी के लिए होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। लोग बोलते हैं कि नीट के में बायो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पुटअप करता है, कट पेस्ट की बात करता है। तो जब भी आप रिवीजन करिए तो नीट के लिए बायो की जो एनसीईआरटी है एकदम लाइन बाय लाइन आप देख लिया करो। और उसमें भी आप डाउट जहाँ पे भी आता है एक रफ़ कॉपी बनाइए, एक डायरी लिखिए और उस डायरी में अपने डाउट को लिखिए कि आप फर्स्ट चैप्टर अगर तैयार कर रहे हैं नीट बायो का तो उसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है वो देखना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम नीट में फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, फ़िज़िक्स की जब बात करेंगे तो फ़िज़िक्स में क्या होगा, फ़िज़िक्स में क्वेश्चन बैंक आप करिए खूब ढेर सारा। बोलोगे सर थियरी तो पेपर के समय रिवीजन किए थे, भूल गया, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ फंडा क्या करना है। आप फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक जब करोगे तो क्वेश्चन बैंक करते समय आपका डाउट क्लियर होगा। जैसे आप कोई सवाल कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले नहीं याद है, तो आप अपना नोट्स ओपन करिए और उसमें देखिए कि कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है, फिर वो फार्मूला लिखिए, फिर क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप करिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी थियरी की ज़रूरत है तो यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन टीचर फिजिक्स के भी हैं, आप उनका वीडियो देखिए। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देख रहे हो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया तो आप तुरंत व्हाट्सएप खोल के आप क्या करने लगे, उसको पढ़ने लगे। नहीं, डिसिप्लिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ कोई टीचर सामने नहीं होता, आपके फिजिकली नहीं होता है, तो आपके पास जितना डिसिप्लिन होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। आते हैं जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। बेटा, केमिस्ट्री पोर्शन में फिजिकल में फार्मूला चाहिए। इनऑर्गेनिक में आपको अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार है तो पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लिए हैं तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन देखना। जैसे आप सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन के जो एप्लीकेशन है वो आपको देखना है। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और कुछ डिफिनिट क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल पे आते हैं कि इसका कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि कौन सबसे ज़्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब बातें आती हैं। ठीक है। तो इसमें भी आप कॉन्सेप्ट मत पहले देखिए, आप 12th पढ़े हो तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत तो तैयार होगी, 11th का कॉन्सेप्ट ज़रूर रिवीजन कर लेना और फिर उसके बाद आप जो है फिर क्वेश्चन बैंक करिए, पीवाईक्यू करिए और कोशिश करो कि पीवाईक्यू में नीट के पेपर अगर देना चाह रहे हो तो ऊपर क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करो। नीट को जेई से जेई के लेवल थोड़ा कनेक्ट करो तो बेनिफिट होगा जेई के लेवल कनेक्ट करने पर, समझ रहे हो। और सारे पोर्शन में से ऑर्गेनिक में आ जाओ। ऑर्गेनिक में तो भाई मैं पहले बोलता चला आया हूँ कि अगर रिएजेंट आपको पता है, अगर आप रिएजेंट जानते हैं तो सारी कुछ आपको पता है। रिएजेंट नहीं जानते हैं तो एक कदम भी आप नहीं चल पाएंगे ऑर्गेनिक में। तो हम यही बोलेंगे कि रिवीजन में रिएजेंट देखिए। ठीक है। और एक बार नेमिंग रिएक्शन देख लीजिए। कॉन्सेप्ट में जीओसी एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। जीओसी करोगे तो सारे चैप्टर कंबाइन तरीके से आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। और उसके भी क्वेश्चन बैंक आप करिए। क्वेश्चन बैंक करोगे तो उससे भी बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर के आप पूरे तीनों का एक पेपर करिए, क्वेश्चन बैंक करिए और कोई एक दिन सेट करिए, 3 घंटे का पेपर अपने रैंडमली एक टाइमर लगा के
3 घंटे का पेपर करिए। उसके बाद आप अपना देखिए, एनालिसिस करिए। कोई डाउट आता है तो आपके ऑफलाइन में भी कोई परिचय अगर टीचर अपने पास हैं तीनों ब्रांचेस, तो उससे भी कनेक्टिविटी बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप अपीयरिंग में ही अगर इतने तरीके से आप चल जाते हो तो उम्मीद है अपीयरिंग में ही आप बेहतर करोगे। ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हो, सजेशन डाल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो भी शूट करूँगा। ठीक है। ठीक है बेटा, इतना फॉलो करिए, फिर हम लोग स्टेप टू स्टेप मिलते रहेंगे। 3 मई से पहले मेरे चैनल पे अगर जाते हो तो जो भी आप प्ले लिस्ट देखोगे उसमें आपको बेनिफिट होगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, फिर PYQ कराया हूँ, तो ज़रूर देखिएगा और रिवीजन करते रहिए। तब तक लगे रहिए जब तक आपका पेपर ख़त्म नहीं होता है। थैंक यू।